हमको कानून पे पूरा भरोसा है, हमारे औरंगाबाद की पुलिस पे भरोसा है और हमारे को कमिश्नर साहब पे भी पूरा भरोसा है कि वो एक्शन लेंगे। उन्होंने कोई किस्म का किसी का, मेरे को ऐसा नहीं मुझे थोड़ी देर के लिए लगा था पहले कि शायद प्रेशर में है, मेरी रिपोर्ट नहीं ले रहे हैं। फिर बाद में उन्होंने सारा कुछ कार्रवाई किए और काफ़ी सपोर्ट किए। वहाँ के पीआई सर ने भी बहुत सपोर्ट किए। एक मैडम, ही इज़ ऑल्सो वेरी हम्बल। मिस्टर दिलीप वलसे जो है ऑनरेबल होम मिनिस्टर, ही इज़ वेरी हम्बल। कैसा फीमेल को रिस्पेक्ट करना मैंने वहाँ देखा, द वे ही रिस्पेक्टेड अ फीमेल। देखिए, ये 8 तारीख का इंसिडेंट है। मैंने 8 तारीख से पहले भी 1-2 बार जो है तो मीटिंग लिया था मेरे चाचा से। हमारी एक एजुकेशन ट्रस्ट है, उसके मेंबर्स चेंज करना है सोसाइटी के, उसके वास्ते मैंने उनसे 2-3 मीटिंग ऑलरेडी लिया था। उसमें मैंने बोला था कि उसमें 2 जनों का डेथ हो गई है, तो 2 जनों की डेथ होने की वजह से मैंने उनको बोला, एक मेरे फादर थे और एक मेरे नज़दीक के अंकल थे, तो उनकी डेथ होने की वजह से मैंने कहा कि अपन इसको चेंज करते, एक आपका लड़का ले लो, एक मेरा लड़का ले लो। तो वो उनको पता नहीं मेरे को, उनको क्या, पहले भी उन्होंने नहीं बोला, फिर दूसरी मीटिंग में फिर नहीं बोला, फिर तीसरी मीटिंग में 8 तारीख को जो उन्होंने बुलाया मेरे को, तो 8 तारीख को जो बुलाया मुझे, और मैंने मेरे मामा को भी लेके गया था वहाँ। उनको भी मैंने बोला था कि देखो ऐसी बात है कि उन्होंने जो है तो उनके नौकर का नाम ले लिया और मेरे बेटे का नाम नहीं लिया, तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। तो हम लोग बात करने को गए थे, नॉर्मली बात हुई हमारी। फिर बाद में जो है तो मैंने बोला कि देखो आपने जो है तो नौकर का नाम लिया और घर के खानदान के बच्चे का नाम नहीं ले रहे, और वो अमेरिका से पढ़ के आया है, एक नॉलेज वाला बंदा है, अपने को वो काम आएगा। वो उस वजह से मैंने बोला था। मैंने ये भी नहीं बोला कि वालिद साहब की डेथ हो गई, वालिद साहब चेयरमैन थे, आप मत बनो चेयरमैन, ये भी मैंने नहीं बोला। मैंने तो नॉर्मल ऐसे ही बोला था कि उसको ले लो तो अपने को काम आएगा, पर उनकी मंशा मुझे नहीं समझ में आई। उसके बाद जो है तो वहाँ पर थोड़ी सी हमारी आपस में बात हुई, उन्होंने मुझे बहुत अनाप शनाप बोला। उसके बाद जो है तो मेरे पीछे आए वो सामने आके मेरे को खड़े हो गया और बोलने लगा कि तुम कौन होते बात करने वाले, तुम्हारा क्या है, तुम्हारी ट्रस्ट है क्या, हमारे बाप ने इतने टाइम से उसको संभाला। ये फैमिली की ट्रस्ट है, ये फैमिली ने मिल के बनाया था, उनकी भी नहीं हो सकती ना हमारी हो सकती अकेले की, ये फैमिली की ट्रस्ट है। और जो है तो उसके बाद उसने हाथापाई करना चालू कर दिया, मेरे को ढकेल दिया जोर से, मैं दीवार पे गिरा, मेरे को हाथ पे मार भी लगा। और वो एकदम सामने आ गया मेरे। और देखिए, हमको ऐसा लगता है कि उनका इन्फ्लुएंस हो रहा है, इसलिए जो है तो वो एफआईआर तो हो गई थी टाइम पे। उसमें हम पुलिस स्टेशन में गए, पुलिस स्टेशन में बैठने के बाद जो है तो जो है काफ़ी टाइम हम पुलिस स्टेशन में बैठे, पर जो है वो एफआईआर सिर्फ राइटिंग वर्क चालू था, एफआईआर नहीं ले रहे थे वो। उसके बाद हमने सीपी साहब को फ़ोन किया, सीपी साहब ने वहाँ पर हम गए, हमने पर्सनल बात किया सीपी ऑफिस में, और उन्होंने जो है तो हमारे को आश्वासन दिया कि आप जाओ, आपका जो है तो कंप्लेन लिया जाएगा। देखिए, बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी, उसके पीछे मंशा क्या है मुझे नहीं समझ में आ रहा। क्योंकि देखिए, वहाँ पर दोपहर का टाइम था, जहाँ ये इंसिडेंट हुआ उनके ऑफिस में, वहाँ दोपहर का टाइम था। वहाँ पर ऐसे ऐसे लोग थे, मैंने कभी नहीं देखे उनको। इतने साल से मेरी आज 45 साल की उम्र है, मैंने इतने टाइम से जो है तो वहाँ जाता हूँ, मैंने कभी ऐसे चेहरे देखे नहीं। वहाँ पर गृह मंत्री से हम मिले, मिसिस के ऊपर जो अत्याचार हुआ हमारी, तो उसने बात की, उसने उनको समझाया कि ऐसी की बात, ये जो इंसिडेंट हुआ ये किस लिए हुआ और कैसा हुआ। तो उन्होंने भी बोला कि ये बहुत बड़ा मसला नहीं था, पर ये इसने लेडीज़ को हाथ नहीं उठाना चाहिए था, इन्होंने उठाया तो बिल्कुल एक्शन होगा। और उन्होंने आश्वासन दिया कि आप सीपी से मिलो, बिल्कुल इसके ऊपर एक्शन होगा। पुलिस पे पूरा भरोसा है आपको? हमको कानून पे पूरा भरोसा है, हमारे औरंगाबाद की पुलिस पे भरोसा है, और हमारे को कमिश्नर साहब पे भी पूरा भरोसा है कि वो एक्शन लेंगे। इंसाफ मिलेगा आपको? इंसाफ ज़रूर मिलेगा। आपका पूरा नाम? मेरा नाम अशरफ यूनुस मोतीवाला। और जो ट्रस्ट है?
जिसको लेकर के इतना उस ट्रस्ट का नाम? ट्रस्ट का नाम है अमानुल्लाह मोतीवाला एजुकेशन सोसाइटी। जैसे मैंने बताया था पहले कि 8 को ये थोड़ा इंसिडेंस हुआ, मेरे हस्बैंड के साथ में हुआ था। तो जस्ट उन्होंने कॉल किया था कि आओ करके, मारा पिटी हुई थी। तो मैंने पूछा था उनको कि क्या रीज़न था। तो ही सेड कि कोई ट्रस्ट है उनकी, सोसाइटी स्कूल ऑर्गेनाइजेशन है एक, जो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, कुछ पैसा नहीं, कुछ नहीं, क्या नहीं। बट वो हमारे ससुर ने 30 ईयर्स से, जब वो ट्रस्ट बनी ना, वो ट्रस्ट बनाए थे हमारे दादा ससुर ने। और उसके बाद में हमारे फादर इन लॉ है, उन्होंने वो टेक ओवर किए थे, देखते थे वो, यानी वो उतने सालों से वही संभाल रहे थे, और सारा खर्चा वर्चा सब एवरीथिंग वही देखते थे। अब उसके बाद उनके गुजरने के बाद एक और बंदे थे जो उनसे गुजर गए, एक और बॉडी मेंबर था वो भी गुजर गए। तो बाद में ऐसा ये लोगों ने डिसाइड किया, सिद्दीक चाचा जी ने और मेरे हस्बैंड ने, कि भाई अब नई बॉडी बनानी पड़ेगी या फिर ऐड करना पड़ेगा। तो उसमें ऐसा मुझे बताया मेरे हस्बैंड ने कि वो उन्होंने ऐसा प्रपोजल रखे थे कि सिद्दीक मोतीवाला का जो बेटा है अशफाक मोतीवाला, उनको एक ऐड कर लो, और एक मेरा जो सन है तरहाब अशरफ मोतीवाला, उनको ऐड कर लेंगे। तो उन्होंने कहा था ठीक है, हम लोग देखेंगे, मशवरा करेंगे इसके बारे में। देन ऑल ऑफ सडन उन्होंने एक मिनट्स भेजा, उसमें उन्होंने साइन करने के लिए डायरेक्टली भेजा, कोई मशवरा नहीं हुआ था उसमें। वो लिखा हुआ था कि भाई वो सारे जो बॉडी मेंबर्स से निकल गए, और बाद में उन्होंने मेरे बेटे को नहीं ऐड किया, उन्होंने बाकी सब मेंबर्स को ऐड किया, और उस एक और नौकर का नाम ऐड कर दिया जो उनका काम करता है, सईद बोल के है, तो वो काम करता है उनके पास। तो मेरे हस्बैंड ने पूछे कि भाई क्या वजह है, आपने ऐसा क्यों करे, जब है बच्चा अपना पढ़ लिख करके आया है तो अपने को बेनिफिट मिलना चाहिए ना, क्या वजह है इसकी। तो उन्होंने बोला नहीं, वो नहीं हो सकेगा। और उसके ऊपर से थोड़ी बातचीत हुई होंगी उनकी, वो बातचीत दोनों चाचा की और भतीजे की चल रही थी ऑफिस में, और उसमें कुछ थोड़ी आवाज़ ऊंची नीची हुई होंगी। तो उसमें फिर फटाक से पीछे से वो दोनों बेटे आए, उनको घसीटा और उनको वहाँ पर मारा। मारने के अलावा क्या किया उन्होंने, दूसरी केबिन में लेके गए। वहाँ पे जाके वो दोनों भाइयों ने तो मारा ही मारा, बाकी सब दूसरे भी उनके स्टाफ के मेंबर थे, पीछे आके उनको थोड़ा दबोच दिए। तो उस टाइम पे वो उनका वैसे भी शुगर बढ़ा हुआ ही है काफ़ी टाइम से, तो वो बहुत हालत उनकी ख़राब हो गई थी। और वो देख के जब मुझे उनका कॉल आया, मैं गई, वो देख के मैं बहुत घबरा गई थी थोड़ी देर के लिए कि भी क्या हुआ करके। ये निराला बाजार में मोतीवाला ग्रुप्स का एक ऑफिस है, नेक्स्ट टू करीम्स, ऑपोजिट HDFC निराला बाजार ब्रांच। वो इनका हुआ था पहले, मेरे साथ में वो कुछ हादसा, मैं तो थी नहीं, वो 12:30 से स्टार्ट हुआ था उनका सारा कुछ। तो मैंने पुलिस को ये भी बोला ना कि आप एविडेंस के लिए लो ना भाई उनका CCTV फुटेज। तो बताया गया उनको कि 24 आवर्स से ज़्यादा CCTV हमारे पास है नहीं, बैकअप नहीं है। तो फिर इसकी FIR हुई? FIR तो कर दी है हम लोगों ने, क्योंकि मेरे पास लकीली मेरे पास 1-2 लोग थे जो मेरे साथ में हमेशा रहते हैं। बीइंग अ फीमेल मैं अपनी सेफ्टी के लिए रखती हूँ। और इसके अलावा एक ऐसा ही वो फार्म का काम करने के लिए आए थे, तो हम लोग फार्म पे ही जा रहे थे, तो वो फॉर्चुनेटली वो मेरे साथ में थी, तो उतना अल्लाह का शुक्र हो गया। देखिए मैं बहुत ज़्यादा, मुझे नहीं समझ में आता इन सब चीज़ों के बारे में। पुलिस का सपोर्ट था, पर वो उनका ऐसा था, लगता था उनको कि फैमिली मैटर है, थोड़ा सॉल्व हो जाएगा, घर के लोग आके समझा के लेके जाएंगे, सिविल मैटर वो ऐसे समझ रहे थे। पर वो उनको ये बहुत ज़्यादा उस टाइम तक नहीं मालूम था कि भाई ये बहुत ज़्यादा एक मोलेस्ट हो गया है। एक जो है तो जिस तरीके से उन्होंने मारपीट की है वो एक बहुत अलग डायरेक्शन में चला गया है। और मेरे साथ में फर्स्ट टाइम था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पे ध्यान नहीं दे रहे, बट नहीं, ऐसा नहीं था। उन्होंने कोई किस्म का किसी का, मेरे को ऐसा नहीं मुझे थोड़ी देर के लिए लगा था पहले कि शायद प्रेशर में है, मेरी रिपोर्ट नहीं ले रहे हैं। फिर बाद में उन्होंने सारा कुछ कार्रवाई किए और काफ़ी सपोर्ट किए। वहाँ के PI सर ने भी बहुत सपोर्ट किए, एक मैडम है उन्होंने भी सपोर्ट किया, और अपने रिस्पेक्टेड जो CP सर है वो उन्होंने भी इमीडिएट वो लिया एक्शन। उन्होंने ज़रा भी, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि पुलिस स्टेशन का क्यों इतना बुरा बोलते हैं। आई डोंट नो, मुझे बेसिकली मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि पुलिस के चलने क्या है, पुलिस का क्या है, दिक्कत क्या है, वहाँ जाते क्यों है हम लोग। हम हमारी सेफ्टी के लिए, जब हमको किसी से हेल्प नहीं मिलती, जब मैं इतना चिल्ला पुकार करी वहाँ पे ऑफिस में, जब प्रेशर में जब कोई आ नहीं रहा है, मेरे हस्बैंड वो कंडीशन में नहीं है कि उठ के मुझे हेल्प करने आ सके, तो पुलिस का क्या है, क्या बेसिकली क्या समझते हो पुलिस का क्या है। मतलब वो स्टेप ऐसा था कि तुमको पुलिस स्टेशन जाना जरूरी था, बिल्कुल ज़रूरी था, बिल्कुल ज़रूरी था।
और ऐसा नहीं है कि भाई हम लोगों ने हमारे फैमिली की इज्जत खराब की है, नहीं, बिल्कुल नहीं किया है। इंशाल्लाह अगर इंसाफ मिलेगा तो मैं तो यही उम्मीद करती हूँ औरंगाबाद वालों से कि वो इंशाल्लाह आगे भले से छुप के किसी से, लेकिन मुझे सपोर्ट बहुत स्ट्रांग है, यस सारों का सपोर्ट है मुझे, और इंशाल्लाह इसका आउटपुट भी अच्छा ही रहेगा। जी। आज पुलिस कमिश्नर से भी आपने मुलाकात की, हमें हाँ। पता चला है। नहीं, तो मैं क्या बात हुई, जरा बता सकते हैं? नहीं, उनका सिंपल ऐसा था कि जब मैं होम मिनिस्टर साहब से मिलने के लिए गई थी, मुझे ऐसा बोला था कि सपोर्ट नहीं होगा, आप पे पुलिस पे बहुत प्रेशर है ऑल। तो मुझे जब काफ़ी लोग थे उन्होंने बोला था आप होम मिनिस्टर साहब से मिलिए, ही इज़ ऑल्सो वेरी हम्बल। मिस्टर दिलीप वलसे जो है ऑनरेबल होम मिनिस्टर, ही इज़ वेरी हम्बल। कैसा फीमेल को रिस्पेक्ट करना मैंने वहाँ देखा, द वे ही रिस्पेक्टेड अ फीमेल, मुझे अच्छा लगा। 2 मिनट के लिए मुझे लग रहा था कि हाँ वो सुनो, उन्होंने पूरी बात मेरी, उन्होंने मेरे रिपोर्ट लिए, रिपोर्ट लेने के बाद उन्होंने प्रॉपरली इसको एंडोर्स किया। और आज भी कि आप उसको सीपी साहब को दो, ऐसा भी नहीं बोला उन्होंने कि सीपी साहब को दे दो, कर लेंगे, नहीं, ही प्रॉपरली उन्होंने लिख के करके दिया कि आप उनको दो। तो बस उन्होंने, सीपी साहब ने तो पहले एक्शन ले चुके थे, बट जस्ट उन्होंने बोला था कि ये फाइल आप प्रोड्यूस करो उनके पास जाके, तो मैं देने के लिए गई थी। जैसा मैंने आपको बोला है, आई डोंट नो मच, पर प्रेशर तो बहुत है मेरे ऊपर भी, मेरे को पूरी होप्स है। कंप्रोमाइज का प्रेशर है, केस वापस ले लो, क्या मतलब थोड़ा सा देखिए कैसा होता है कि कोई भी वेल विशर है वो भी यही चाहते हैं कि मेरे पे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आए, यानी कोई उनको प्रेशर करता है। जैसे अभी हमारे पार्टनर्स को कॉल किया गया, जैसे अभी पता नहीं मे भी उन्होंने भेजा होगा, उन्होंने नहीं भेजा होगा, घर के पास से बाइक पे चीख पुकार करते हुए लड़के जा रहे हैं। सी अब ये मैं नहीं बोल सकती कि वो लोगों ने किया है, किसी और ने किया है, आई कैन नॉट ब्लेम एनीवन। हाँ, आपको शक्ल से तो दिख ही रहा होगा जी। जुबेरिया अशरफ मोतीवाला, थैंक यू वेरी मच।